हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा व्हेन ऑल अमाउंट्स आर इक्वल ऑफ ड्राइंग्स। मतलब जब हमारी ड्राइंग्स की सारी अमाउंट्स इक्वल हैं और साथ साथ जब हमारे ड्राइंग्स के बीच में जो गैप है वो भी इक्वल है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये वीडियो चेक करने से पहले उस वीडियो में देखिए कि हम कौन कौन से मेथड से है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात, इससे पहले वाले वीडियो हमने किया था कि हमने फर्स्ट ड्राइंग है वो फर्स्ट मई को की है 10,000 रुपीज़ की। फिर हमने सेकंड ड्राइंग की है 1 जुलाई को 20,000 रुपीज़ की। थर्ड ड्राइंग हमने की है 1 दिसंबर को 30,000 रुपीज़ की। यहाँ पर क्या था कि ना तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल है, अलग अलग है, और साथ ही ना उनमें कोई गैप इक्वल है। अब फर्स्ट ड्राइंग कब की हमने, तो फर्स्ट ड्राइंग हमने 1 मई को की थी, ठीक है। अब 1 मई पे कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 2 मंथ्स का, मई का और जून का। और जुलाई वाले पे कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 5 मंथ्स का। ना तो यहाँ पर गैप इक्वल है, पहले 2 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, फिर 5 मंथ्स का चार्ज हो रहा है, और ना ही यहाँ पर अमाउंट्स इक्वल हैं। कभी हम 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, कभी 20 और कभी 30। तो जब बात आती है कि जब यहाँ पर अमाउंट्स भी इक्वल हो, मतलब यहाँ पर भी 10,000 विड्रॉ किया हमने, यहाँ पर भी 10,000 विड्रॉ किया, और जब इनका गैप भी इक्वल हो, जैसे हमने 1 मई को की थी, फिर हमने जून को कर ली, फिर हमने उसके बाद 1 जुलाई को कर ली, तो यहाँ पर क्या गैप इक्वल रहेगा? यहाँ पर 1 मई से 1 जून, फर्स्ट 1 महीने का, और ऐसे 1 जून से 1 जुलाई 1 मंथ का। तो जब अमाउंट भी इक्वल हो और गैप भी इक्वल हो, तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मेन कैलकुलेशन वाली बात क्या है? बाकी तो सब कुछ सिंपल ही है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। अब बात आती है कि टाइम, मतलब कितने मंथ का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। मेन पॉइंट वही है कि कितने मंथ का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। जैसे अब 1 मई के बाद अगर हम 1 जून को करें तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 1 मंथ का। 1 मई से जो है 31 मार्च तक कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 11 मंथ का। तो हमें मेन टाइम ही कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम का हमारा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जब अमाउंट भी इक्वल और गैप भी इक्वल है तो 2 केस निकल कर आते हैं। तो इसमें 2 केस निकल कर आते हैं। अभी फर्स्ट केस क्या होगा कि मे बी हम हर मंथली विड्रॉ कर रहे हो, और मे बी हम हर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हो। अब मंथली में हमने पहले एक 1 अप्रैल को निकाल ली, फिर हमने 1 मई को निकाल ली, फिर हमने 1 जून को निकाल ली। अब ऐसे ही हमने क्वार्टरली विड्रॉ किए, पहले हमने 1 अप्रैल को निकाली, फिर हमने 1 जुलाई को निकाल ली। मतलब कि अब इसमें भी 2 केस निकल कर आ गए इंटरेस्ट में भी, जब अमाउंट सेम है। अब हमने अप्रैल को भी 10,000 विड्रॉ किया, मई को भी 10,000 विड्रॉ किया। इससे क्या है कि इनका अमाउंट भी सेम है और साथ साथ गैप भी सेम है, 1 मंथ का है, फिर 1 मंथ का है। अब यहाँ पर भी हमने पहले 20,000 विड्रॉ किया और आगे भी 20 विड्रॉ किया। अब इनमें भी क्या है कि सेम जो गैप है वो 3 मंथ का ही है। तो जब हमारा गैप भी सेम और साथ साथ अमाउंट भी सेम हो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि कैसे, मतलब उसमें भी 2 केस बन गए हमारे कि हमने हर मंथ विड्रॉ भी हम कर सकते हैं, हम साथ साथ हम हर क्वार्टरली भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये भी फिक्स नहीं है कि हम 1 अप्रैल को ही विड्रॉ करेंगे, मे भी हम 15 अप्रैल को विड्रॉ कर लें या हम 30 अप्रैल को विड्रॉ कर लें। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम 1 अप्रैल को सारी विड्रॉ करेंगे, 1 अप्रैल को ही हम अपनी ड्राइंग्स करेंगे। हम 15 अप्रैल को भी कर सकते हैं, 30 अप्रैल को भी कर सकते हैं। तो अब ऐसे ही मंथली में भी क्या है, 3 केस आ गए कि हो सकता है हम बिगिनिंग में करें, हो सकता है हम मिडल में करें, और हो सकता है हम हर एंडिंग पीरियड में करें। मंथली में भी 3 केस आ गए हमारे कि हम बिगिनिंग में भी कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स, और हम मिडल में भी अपनी ड्राइंग्स कर सकते हैं, और हम अपनी एंडिंग में भी जो है ड्राइंग्स कर सकते हैं। सेम ऐसे क्वार्टरली में भी है कि हम बिगिनिंग में भी कर सकते हैं, मिडल में भी और एंडिंग में भी। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मंथली का डिस्कस करते हैं। तो जब हम बिगिनिंग मीन्स हमने पहले कब की होगी? 1 अप्रैल को।
फिर सेकंड ड्राइंग हमने कब की होगी, बिगिनिंग के केस में बात कर रहे हैं हम। फिर हमने कब की होगी, 1 मई को, फिर हमने 1 जून को, ऐसे ही 1 जुलाई को, फिर 1 अगस्त को, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। मतलब हमने हर मंथ की फर्स्ट डेट को ही विड्रॉ किया है, तो वो क्या हो गया हमारा बिगिनिंग में। बिगिनिंग अगर हम व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब हम हर मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इसका एक हमारे पास तरीका है कैलकुलेट करने का कि इसका हम लिखते हैं एवरेज पीरियड। मतलब हमें क्या टाइम कैलकुलेट करना है, यहाँ पर पीरियड ही कैलकुलेट करना है ना कि कितने पीरियड का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो वो होता है हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब जो हम अपनी पहली ड्राइंग कर रहे हैं उसके बाद का। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब जो हमने लास्ट ड्राइंग की है उसके बाद का टाइम, और डिवाइड बाय 2। अब एवरेज का तो हमें पता ही है ना कि जितना भी जो हम लेते हैं डिवाइड में जितने भी नंबर्स होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ लेती है हमने, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब एवरेज पीरियड निकालना है कि भी कितने मंथ का इंटरेस्ट है जो लगेगा। तो हमने फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को की थी, ठीक है। अब 1 अप्रैल के बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई है। और 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बच गया हमारे इंटरेस्ट लगने का, मतलब 1 अप्रैल वाली जो ड्राइंग्स है फर्स्ट ड्राइंग्स के पर कितने मंथ का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। तो अप्रैल के ऊपर तो फर्स्ट को की है तो 12 मंथ का लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया, 12 महीने तो बच गया, 12 महीने का तो इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे ही टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हमने कब की है, 1 मार्च को की है। तो 1 मार्च वाले पे कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 1 मंथ का, क्योंकि कब से कब तक लगेगा, 1 मार्च से 31 मार्च, तो 1 मंथ का ही इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे ही अप्रैल वाली पे 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट हो गया, 11 मंथ का। अब लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया इंटरेस्ट लगने का, 1 मंथ, और डिवाइड बाय 2, तो 12 + 1 कितना हो गया, 13/2 मीन्स कितना आ गया, 6.5, या हम इसको लिख सकते हैं 6.5 मंथ। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपली निकल गया कि जब हमें क्या निकालना है, अपना एवरेज पीरियड निकालना है, मतलब हम कितने मंथ का जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जब हम बिगिनिंग में निकाल रहे हैं। तो बिगिनिंग का हमारा निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 6.5 मंथ। जब हम बिगिनिंग में जब कोई भी विड्रॉइंग करेंगे तो हमारा 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब हम देखते हैं मिडल का। तो मिडल में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो है वही तरीका है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हम अगर कैसे भी हमें दे रखा हो, मतलब हमें जो टाइमिंग बीच के गिवन है जो है, और या फिर मिडल की गिवन है, एंडिंग की गिवन है, हमारा जो तरीका है वो सेम ही रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब बिगिनिंग में है तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल लिखे हुए थे कि 1 अप्रैल से 1 मार्च तक का। मिडल में है तो कब से लगेगा, 15 अप्रैल से लगेगा। कैसे कैसे लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमने किया 15 अप्रैल को, तो कब से कब तक लगेगा, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक का लगेगा। देखो जब 1 अप्रैल से हम कर रहे थे तो कितने मंथ का था, 12 मंथ्स का था। अब हमने कब विड्रॉ किया है, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल मतलब हमने जो 1 to 15 डेट है उसको विड्रॉ नहीं किया ना, 1 to 14। अब उतने मंथ का तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, मतलब 15 दिन का मीन्स 15 डेज़ का जो हमारा इंटरेस्ट वो नहीं चार्ज होगा। तो 12 में से 14 डेज़ 15 डेज़ कितने हो गया, हमारा हाफ मंथ हो गया। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा हमारा, 11.5 मंथ का। कब, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा हमारा, 11.5 मंथ्स का। तो 11.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग।
फर्स्ट ड्राइंग हमने 15 अप्रैल को की थी। अब 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया हमारा? 11.5 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। अब देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया? 15 मार्च से 31 मार्च कितना दिन, कितना टाइम बच गया? 15 डेज बच गए। 15 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया? 15 डेज। और 15 डेज अगर हम इन टर्म्स ऑफ मंथ में देखें तो कितना हो गया हमारा? 0.5 मीन्स हाफ मंथ हो गया। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया? 11.5 प्लस 0.5 12/2 तो कितना हो गया? 6 मंथ्स का। तो मतलब जब हम बिगिनिंग में कर रहे हैं तो इंटरेस्ट तो जो हमारे मंथ है वो अलग हैं, कितना है? 6.5। जब हम मिडल में विड्रॉ कर रहे हैं तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब सेम देखेंगे हम ऐसे कि जब हम एंडिंग में विड्रॉ करेंगे तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। पहले हम इनके मंथ्स कैलकुलेट करते हैं कि कितने कितने मंथ्स का जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि क्लियर हो कि वो चीज़ कैसे यूज़ होगी। तो जब हम एंडिंग में विड्रॉ करेंगे तो एंडिंग में कैसा होगा? सबसे पहले हम 30 अप्रैल को विड्रॉ करेंगे। मतलब एंडिंग मीन्स क्या हो गया? व्हेन वी विड्रॉ जो है एंडिंग ऑफ द एवरी मंथ, जब हम हर मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं। 30 अप्रैल को विड्रॉ किया, फिर हमने मई के एंड में मतलब 31 मई को विड्रॉ किया, फिर 30 जून को विड्रॉ किया, फिर 31 जुलाई को किया, 31 अगस्त को किया, 30 सितंबर को किया। मतलब हमने 31 मार्च को किया। हमने हर मंथ के जो लास्ट में विड्रॉ किया है, एंड में विड्रॉ किया है, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट है कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तरीका वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है? 30 अप्रैल को। अब 30 अप्रैल के बाद कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? अब अप्रैल का तो लगेगा नहीं, क्योंकि अप्रैल में तो उसने एंड में विड्रॉ किया है। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए हमारे फर्स्ट ड्राइंग के बाद? 11 मंथ्स। और ऐसे ही अब लास्ट उसने पूछा है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया? अब देखो लास्ट ड्राइंग उसने कब की है? 31 मार्च को। अब 31 मार्च के बाद तो कुछ टाइम बचा ही नहीं ना, कितने टाइम के ऊपर हम जो है इंटरेस्ट लगाएंगे। तो क्या हो गया? 0 मंथ्स डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया? 11/2 मीन्स इसको हम 5.5 या 5 × 1/2 मंथ्स भी लिख सकते हैं। तो सिंपल ही था, बिल्कुल सिंपल है। हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट होगा। हर चीज़ में सेम है, बिगिनिंग हो, मिडल हो, एंडिंग हो, हर चीज़ में एक ही तरीका लगेगा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब फर्स्ट ड्राइंग हम जब भी कर जाए उसके बाद देखो कितना टाइम बच गया, कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो अब 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी अगर निकालना हो तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? 11 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब किया है? 31 मार्च को। अब 31 मार्च के बाद 31 मार्च से 31 मार्च में तो कुछ टाइम बचा ही नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? 0 डिवाइड बाय 2 तो 11/2 कितना हो गया हमारा? 5.5 मंथ्स मीन्स 5 × 1/2 5.5 मंथ का जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने बिगिनिंग में कितना कैलकुलेट किया था, मिडल में कितना और एंड में कितना कैलकुलेट किया था। तो हमने बिगिनिंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था? 6.5 मंथ्स का। और तीनों में फॉर्मूला हमने सेम यूज़ किया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो बिगिनिंग में हमारा 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है चार्ज होगा, और मिडल में 6 मंथ का चार्ज होगा, और एंडिंग में 5.5 मंथ का चार्ज होगा। अब हम इसके एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट है, फॉर एग्जांपल ए विड्रू 10,000 रुपीज़। जो ए है वो 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में। अब बिगिनिंग हमने क्या किया था? 1 अप्रैल, 1 मई, ठीक है ना। तो फिर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ
8% पर एनम। किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा? 8% से चार्ज होगा। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसने अभी हर महीने जो है 10,000 विड्रॉ किया है, तो ईयरली कितना विड्रॉ किया होगा, मतलब हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी है। सबसे पहले तो वही कैलकुलेट करेंगे ना। तो अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स कितनी है हमारी, हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं 10,000, ठीक है। और हर महीने इसने लिखा है कि एवरी मंथ, तो हर महीने विड्रॉ कर रही हैं। और हमारे 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो कितनी अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गई? 1,20,000 रुपीज़। अब ईयरली की अमाउंट विड्रॉइंग निकल के आ गई हमारी 1,20,000 रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या था? अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में। अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1,20,000 मल्टीप्लाई रेट 8/100, रेट बाय 100 मल्टीप्लाई टाइम। अब बात आती है टाइम की। तो देखो, टाइम था हमारा, फॉर्मूला था हमारा मंथ्स बाय 12, यही था ना हमारा फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई मंथ्स बाय 12। ऐसे कैलकुलेट करते थे हम अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। तो हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 1,20,000, रेट है हमारी 8/100। और बिगिनिंग में, अगर आपको याद हो तो हमने भी कैलकुलेट किया है कि जब बिगिनिंग वर्ड हो, हम हर मंथ के बिगिनिंग में जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6.5 मंथ्स का। 6.5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा। 6.5 मीन्स 6.5। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा हमारा? 6.5 मंथ्स बाय 12। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6.5, कितना आ गया? 5,200 रुपीज़। तो सिंपली हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट हो गया। अब बिगिनिंग में है, देखो, या तो अभी फिर से उसको निकालने बैठ जाओ कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब निकल के तो वही आएगा ना, जब हमने स्टार्टिंग में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि 6.5 मंथ्स कैसे निकल कर आया है, कैसे कैलकुलेट किया हमने 6.5 मंथ। तो हम उससे तरीके से कर चुके हैं। अब आप इतना कैलकुलेट करोगे तो आप जो है टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। हमें याद होना चाहिए कि बिगिनिंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6.5 मंथ का। और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये भी याद रखना है कि एवरी मंथ है, एवरी क्वार्टर है। अगर एवरी मंथ है तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट वो कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका हमारा बिल्कुल ही सिंपल है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ्स बाय 12। मंथ्स हमने निकाल दिया 6.5, 6.5 बाय 12, सिंपली हमारा 5,200 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आ गया। अब हम करते हैं जब मिडल हो, तो जब मिडल में कैलकुलेट करेंगे तो हम जो है एग्जांपल सेम लेकर चल रही है कि ए विड्रॉ 10,000 रुपीज़ एट द मिडल। यहाँ पर अब क्या आ गया? मिडल मीन्स वो हर मंथ के मिडल में कैलकुलेट कर रहा है। अब मिडल का हमें याद होगा कि मिडल मतलब क्या हो गया? 15 अप्रैल, हर मंथ के मिडल में। 15 मई, 15 जून, मीन्स हर मंथ के क्या है, हम मिडल में विड्रॉ कर रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी क्या है? सेम 8% पर एनम। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी? वही। अब पर मंथ विड्रॉ किया 10,000 रुपीज़, तो ईयरली कितनी हो गई? 10,000 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो कितनी हो गई? 1,20,000 रुपीज़। ये हमारी निकल कर आ गई अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। दूसरी बात, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था? अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई मंथ्स बाय 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है? 1,20,000 रुपीज़। रेट है हमारी 8%, मीन्स 8/100। और उसके बाद आता है हमारा मंथ बाय 12। अब देखो, हमें पता होना चाहिए कि मिडल में कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो होता है हमारा 6 मंथ का। 6 मंथ का जो है इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होता है जब हम
मिडल में विड्रॉ कर रहे हैं तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6 मंथ का। मंथ बाय 12 होता है, मंथ कितने हैं? 6, तो 6/12। ये कितना हो गया हमारा? 100। कितना हो गया? 4,800 रुपीज़ हमारा क्या निकल कर आ गया जब हम हर मंथ के मिडल में विड्रॉ कर रहे हैं। तो बिगिनिंग में हमारा 5,200 निकल के आ रहा था क्योंकि हम बिगिनिंग में कर रहे थे। देखो अमाउंट सेम है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सेम है, सिर्फ बिगिनिंग में करेंगे तो 5,200 रुपीज़ क्योंकि हमारा 6.5 मंथ का जो इंटरेस्ट चार्ज होगा। मिडल में करेंगे तो 4,800 रुपीज़ क्योंकि हमारा 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब हम करते हैं कि जब हमारा एंड में हो तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। एग्जाम्पल सेम है हमारा कि ए विड्रॉ 10,000 रुपीज़ एट द एंडिंग। अब इसमें क्या आ गया बस कि वो एंड में विड्रॉ कर रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी हो गई हमारी? अब 10,000 पर मंथ विड्रॉ किए हैं तो 1 ईयर में कितनी हो गई? 1,20,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1,20,000 रुपीज़, रेट बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ बाय 12। मंथ कितने होते हैं हमारे? 5.5 मंथ। 5.5 मंथ सेम फॉर्मूले से हम उसको जो निकाला था, जैसे हमने वैसे बिगिनिंग के और मिडल के निकाले थे। तो 5.5 मंथ, अब 5.5 मंथ है तो मीन्स 5.5 बाय मंथ्स बाय 12 होता है ना, तो मंथ हो गए हमारे 5.5 बाय 12। तो ये कितना निकल के आ गया? ये 100 और 800 मल्टीप्लाई 5.5 तो आ गया हमारा 4,400 रुपीज़। यह था हमारा एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। जब हम हर मंथ के एंडिंग में कैलकुलेट जब हमें करना हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आ गया हमारा 4,400 रुपीज़। बिगिनिंग में हमने सेम एग्जांपल से किया था, वो आया था हमारा 5,200 रुपीज़। मिडल में किया तो 4,800 रुपीज़ और एंड में किया तो 4,400 रुपीज़। देखो अमाउंट जो है सेम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट भी सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है हमारा? टाइम चेंज हो रहा है। तो टाइम चेंज होने से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो गया? अलग अलग निकल कर आया है। तो बिगिनिंग में हमारा मेन बात है कि कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम? 6.5 मंथ का, और मिडल में हम करते हैं 6 मंथ का, और एंड में हम करते हैं 5.5 मंथ का। अब बाई चांस आपको याद ना भी रहे ये जो टाइम पीरियड है तो आप उसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। अमाउंट ड्राइंग्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, तो आपका निकल के आ जाएगा 6.5 मंथ। मिडल में कैलकुलेट करोगे तो आपका 6 मंथ और एंडिंग में 5.5 मंथ्स। आई होप आप सबको मंथली का जो इंटरेस्ट ड्राइंग है वो समझ में आ गया होगा कि हम जब मंथली के बिगिनिंग में करेंगे तो कितने मंथ का करेंगे, मिडल में करेंगे तो कितने मंथ्स का करेंगे, और एंडिंग में करेंगे तो कितने मंथ्स का करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन मिल जाए।